जी चोपड़ा साहब। सर देखिए, मैंने काफ़ी क्लोजली ओला को स्टडी किया। पहली चीज़ तो हमारे देश में ऐसे कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने एक गीगा फैक्ट्री लगाई। भावेश अग्रवाल जिस उम्र में जो अचीव करके बैठे हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बिजनेसेस सेटअप किए हैं, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं। जो मैंने सुना भी है वो काफ़ी वर्कहोलिक किस्म के आदमी हैं, 2-3 घंटे सोते हैं, काम करते हैं। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि ओला ने इतने कम समय में कुछ अपना नाम तो बनाया और मार्केट शेयर अर्जित किया। इसके अलावा भी जैसे ही अभी कंप्लेंट शुरू हुई और मैंने भी ये बात उठाई थी जब एक शोरूम जला दिया था एक व्यक्ति ने बैंगलोर में, और जो लाल वाले स्कूटर की बात आपने करी थी, लोग रिक्शे पे रख के लाए थे या कुछ ठेली पे रख के लाए थे। इसके लिए मुझे जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ लेटली, ओला ने काफ़ी कुछ डैमेज कंट्रोल मोड में ये लोग चले गए हैं। इन्होंने एक्सप्रेस सर्विस सेंटर्स कुछ बनाने की बात करी है, कुछ लोग एक्स्ट्रा डिप्लॉय करे हैं, कुछ अपनी मैनेजमेंट में भी चेंजेस करे हैं। तो ये तो कोर्स करेक्शंस होंगे। जब एलन मस्क ने रॉकेट उड़ाने की शुरुआत करी थी तो कई सारे रॉकेट आके धराशायी हो गए थे। अब वो स्पेसएक्स में काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हैं। तो कोई भी नया काम जब होता है, और मुझे लगता है कि भारत में इस प्रकार की सोच वाले, इतनी हिम्मत वाले अगर हमारे 20, 25, 50 ही बड़े एंटरप्रेन्योर खड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी रिलायंस खड़ी हो जाएंगी आने वाले 10 सालों में, अनिल जी। और हमको एक गिनी चुनी बिजनेस हाउसेस की ओर नहीं देखना पड़ेगा। अगर भारत में आने वाले समय में 100, 200, 500 भावेश अग्रवाल खड़े हो जाते हैं जिनका एक विजन बड़ा है, जो एक अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हमारे देश के अलावा दुनिया के पास और कोई जगह ही नहीं होगी जहां वो पैसा डालें। तो जो अमेरिका में हुआ टेक्नोलॉजी में, आज वो भारत कोशिश कर रहा है। और मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी कोशिश जब की जाती है तो गलतियां होती हैं। आप दौड़ते हो तो गिरते हो, घुटने छिलते हैं। तो मेरा ये मानना है अनिल जी, इनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं अगर मैनेजमेंट ये शो देख रही है तो उनको रिन्यूड फोकस करना चाहिए। अभी मत लॉन्च करिए नए मॉडल, आप अपने पुराने सिस्टम को गेट योर हाउस इन ऑर्डर जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, तो वैसा कुछ करना चाहिए। मगर ये एक बहुत ही ब्रेव और बहुत ही मैं कहूँगा बुलंद शुरुआत की है किसी इंडियन एंटरप्रेन्योर ने इस लेवल पे। और मुझे मौका भी मिला था, मैं बैंगलोर गया था तो मैंने ओला की फैक्ट्री देखी थी। बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई है। ऐसी बहुत कम फैक्ट्रीज हैं। ऐसा लगता है कोई जैसे टाटा स्टील का या किसी बड़ी कंपनी का कोई स्टील प्लांट है, इस तरीके से है। तो उन्होंने जो किया तो कमेंडेबल है। बट हाँ, अब फोकस जरूर आना चाहिए। बंसल जी की बात भी ठीक है कि जो सब्सिडी का पैसा है वो हमारा और आपका है, तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। पब्लिक में हंसी ठट्टा करने से, मजाक उड़ाने से, ट्रोलिंग करने से नहीं होगा। इनको अपना प्रोडक्ट और उसकी सर्विस अच्छी करनी होगी। नहीं, बिल्कुल बात तो आपके पॉइंट एकदम सही है कि इस तरह के यंग जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो अपने दम पर कुछ बड़ा करने की ताकत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम बंसल जी की बात भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि हम्बल रहिए, ग्रेटिट्यूड फील करिए, और अगर कोई गलती हो मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, हाथ जोड़िए, आगे बढ़िए, ठीक करेंगे। करेक्ट। जहाँ ही आप थोड़े से अकड़ दिखाने लगते हैं वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है। आशीष का भी यही कहना था, आशीष फेवर कर रहे थे, आशीष का भी कहता कि अगर उस ट्वीट को इग्नोर कर देते हैं और कहते थे कि हाँ भाई हम सुधारने की कोशिश करेंगे, बात वहीं खत्म हो जाती। करेक्ट। लेकिन वही होता है कि बस ठीक है, छोटा आदमी होगा तो छोटी गलती करेगा, बड़ा आदमी होगा बड़ी गलती करेगा। सब अपने अपने लेवल की गलती सब करते हैं, है ना।